हेलो। आज जो है ना हम लोग स्टडी करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। और यह हमारी शायद लास्ट वीडियो है। एक आध और बना देंगे एविडेंस वगैरह की, वैसे तो लास्ट ही है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स हैं इसमें कुछ। तो डेरिवेटिव सबसे पहले आपको पता होगा कि डेरिवेशन में जो बेंजीन थी उसमें क्या डेरिवेशन में क्या होता था, क्यों जो हाइड्रोजन आइटम थे वो रिप्लेस हो जाते थे। ठीक है, कहीं पर मोनो, कहीं पर डाई, कहीं पर पॉली। तो डेरिवेटिव्स में ही वही है। क्या है डेरिवेटिव, डेरिवेशन एक ही है। इसमें क्या होता, जो हाइड्रोजन आइटम होता बेंजीन का, तो वो रिप्लेस हो जाता और वहाँ पर कोई भी क्या न्यू ग्रुप ऐड हो जाता है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डीडीटी, सैकरीन, बीएससी एंड क्लो क्लोरामाइन। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या फिर तो दो 7 नंबर में आ सकते, या फिर क्लियरली है कि 2 नंबर में एक कोई भी आएगा। ठीक है, सैकरीन और डीडीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोगों को ओनली स्ट्रक्चर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एंड यूजेस अच्छे से देखने हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेरिवेटिव्स में है डीडीटी। सबसे पहले इसका फुल नेम है डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। सिंपल है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन। डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, इसका जो है फुल नेम है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखना, क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो इधर इसका पूरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, जो अभी हमने बताया था। और इसके बाद इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, अगर आपको ये आता तो आप स्ट्रक्चर बहुत इजी और अच्छी तरीके से बना सकते। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C14H9Cl5। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, C14। C14 मीन्स 14। तो इसमें जो कार्बन के एटम है वो कितने हैं, 14। एंड हाइड्रोजन है वो कितने हैं, 9। तो हाइड्रोजन 9 कहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इधर हैं और एक इधर बीच में होगा 9। देखो हाइड्रोजन तो 9 हो गए। इसके बाद जो कार्बन है, कार्बन के कितने हैं, 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14। लोग कार्बन के भी 14 हो गए। और क्लोरीन की आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, देखो है ना, क्लोरीन के 5, 3 हैं 2 हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है। फॉर्मूला क्या है, C14H9Cl5। ठीक है, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश। अब इसकी यूजेस देखते हैं। तो यूजेस में सबसे पहले है, ये क्या करता, इफेक्ट करता, एक एजेंट है ये डीडीटी, जो लाइस फ्लिस मॉस्क्यूटो, जो जू होते चूहे होते उन्हें किल कर देता है, या फिर इफेक्ट होता है वहाँ पर से भाग जाते। इसका जो एजेंट होता है डीडीटी का। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि एक किल कर देता है, या फिर इफेक्ट होता है, या फिर इफेक्टिवली होता है लाइस फ्लिस मॉस्क्यूटोस को। ठीक है, इसके बाद सेकंड है इट एजेंट अटैकिंग इंसेक्ट व्यू वैल्यूएबल क्रॉप्स। तो वैल्यूएबल क्रॉप्स मीन्स होता है मूल्यवान फसलें। क्या होता है, मूल्यवान फसलें। और अटैक करता है ये, क्या डीडीटी अटैक करता है किस पर, मूल्यवान फसलों को कौन नुकसान करता है, इंसेक्ट मीन्स कीड़े। आपने देखा होगा जो खेत होते हैं ना, उनमें कई प्रकार की दवाएं डलती हैं, सो उसमें ये भी हो सकता है डीडीटी। क्योंकि जो कीड़े होते हैं वो मूल्यवान फसलों को ख़राब कर देते हैं, इसलिए इसका यूज होता है। ठीक है, एक प्रकार से हम तो ये समझे कि टॉक्सिक एजेंट है, विषैला एजेंट है। ठीक है, दो दो यूजेस सबके शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ने हैं और स्ट्रक्चर। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सैकरीन। तो सैकरीन है वो हम आपको नाम ही से बता दे रहे हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में 2 नंबर में हमेशा आता है। सैकरीन, सैकरीन का नाम कुछ नाम से पता चल रहा है, सैकरीन में शुगर दिख रहा है ना, सैकरीन शुगर, RIN, रिन मीन्स मान लो रिच, ज़्यादा शुगर। तो क्या है,
ये सैकरीन है, ये स्वीटनर एजेंट है, ठीक है, स्वीटनर एजेंट है और ये शुगर से 200 से 700 गुना ज़्यादा मीठा होता है। शुगर से 200 से 700 गुना ज़्यादा स्वीटनर होता है, ठीक है, सैकरीन। तो नाम ही से पता चल रहा है शुगर से रिच, शुगर से महान या फिर ज़्यादा, ठीक है। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C7H5NO3H, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले कार्बन 7 है, H5NO3 एंड H, तो आप देख लेना इनकी बैलेंस है, ठीक है। तो अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा हार्ड है, तो बता रहे इसे कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि काय का स्ट्रक्चर है, ये सैकरीन, ऐसा लिखा जाता है ना, सैकरीन, ठीक है। तो ये तो आप बना लोगे ना, बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर है, पूरा बेंजीन है, ठीक है, इस साइड का इतना हम छोड़ दे रहे हैं, ये पूरा बेंजीन है, ठीक है। साइड का जो है, तो इसमें सबसे पहले सबसे नीचे वाली पोर्शन पे आओ, इधर क्या है एस, देखो सबसे पहले अपना क्या है एस, तो इधर क्या है एस। इसके बाद पहले से अपन ने सब लास्ट में पहुंच जाओ, नाम के लास्ट में क्या है एन, तो इसके ऊपर क्या है एन, एन आ गया। अब इसके जस्ट बीच में आ जाओ, क्या है सी, सी कितने हैं दो, तो अब एक चाहिए, तो इधर क्या है सी, ठीक है, SCN, इधर एक रिंग फॉर्मेशन हो गई कि नहीं, ठीक है। अब इतना आपको ध्यान रखना होगा कि सी के बाद डबल बॉन्ड, इसके बाद एन से एच होगा और एच। तो यूजेस इसके क्या होंगे, आपको पता है कि सैकरीन है, शुगर हो गए, जैसे शुगर का यूज होता है वैसे इसका होगा। तो ये सबसे पहले तो स्वीटनर एजेंट है, ठीक है, मान लिया स्वीटनर एजेंट है। और बेरियस जैसे सॉफ्ट ड्रिंक होती, फ्रूट होते, चिंगम्स होती, उनमें इनका यूज किया जाता है स्वीटनर के लिए, ठीक है। और इट इज़ आल्सो यूज टेबल टॉप स्वीटनर, टेबल टॉप मीन्स होते हैं जो बड़े स्वीटनर होते हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। आइसक्रीम में भी इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो एडिड इन वेरियस विटामिन, तो इसका यूज किया जाता है वेरियस विटामिन को क्या ऐड करने के लिए और मेडिसिन को ऐड करने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये स्टिकी, आप जब शुगर को मेल्ट करो ना हीट के द्वारा, तो वो ज़्यादा स्टिकी चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो चिपचिपा ये सैकरीन तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये शुगर से और ज़्यादा टाइम्स वो है, स्वीटनर है, तो ये ज़्यादा चिपचिपा होगा, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से उसे क्या कर देगा, ऐड कर देगा, मिला देगा। अब हम लोगों ने क्या है DDT देख लिया और सैकरीन देख लिया। इसके बाद क्या है, इसके बाद BSC, BHC है ना कि BSC, ठीक है, वो BSC नहीं है, कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं है, ठीक है। तो इधर क्या है BSC, इसका फुल फॉर्म होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है C6 and Cl6, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको देख के ही लग रहा होगा, हमें स्ट्रक्चर नहीं समझा रहा, ठीक है, ओनली यूजेस बता रहे इसके। तो इसके भी सेम वैसे ही यूजेस हैं जैसे DD के हैं, ठीक, DDT के हैं, ठीक है। सो इसका भी यूज जो एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड होता है, तो उसमें एग्रीकल्चर जो कीटनाशक दवाई हैं उनके तौर पर किया जाता है, जो डिस्ट्रॉइंग यानी ख़त्म कर देते हैं वाइट एंड सफ़ेद चींटी, आपने देखी हुई लीफ हॉपर एंड टर्मिस्ट, तो सफ़ेद चींटी, टिड्डा एंड दीमक वगैरह को ये क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जो हमारी मूल्यवान फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये जो BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, ये उन्हें नुकसान पहुंचा देता है। सेम है DDT और DDT का कुछ अतिरिक्त वर्क हैं लेकिन इसके नहीं हैं, और इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सेम है। अब एक लास्ट बचा है क्लोरामाइन, तो क्लोरामाइन भी है ना, वो भी बहुत सिंपल है। इसको एको नाम से कहते हैं, जो पेपर में आता है नाम चेंज भी आ सकता है इसका, और तभी हमने लिखा है मोनोक्लोरामाइन। तो क्लोरामाइन को क्या कहते हैं, मोनोक्लोरामाइन इसका दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है NH2Cl, ठीक है। और सिंपल ये स्ट्रक्चर है NH2Cl। स्ट्रक्चर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है और ज़्यादा हार्ड भी है सैकरीन का है, और DDT का भी सरल है, सैकरीन का ज़्यादा हार्ड है और वही पूछा जाता है, ठीक है। अब इसके क्लोरामाइन के यूजेस देखते हैं। तो इसके यूजेस क्या होंगे, ये सबसे पहले तो एक डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। तो
डिसइंफेक्टेंट वो होते हैं जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, कहीं पर भी हो एंटीबायोटिक और वो डिसइंफेक्टेंट माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, ठीक है। और ए ब्लीच, ब्लीच के द्वारा आप बॉय ब्लीच है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। और इसका एक और जो यूज है, इट इज आल्सो यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट ड्रिंक्स वाटर। तो जो वाटर में जो भी माइक्रोब्स होते हैं ना ड्रिंकिंग वाटर में, वहाँ पर क्लोरामाइड डालने से क्या होता है, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये समझा इससे कि इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और ये टॉक्सिक नहीं होता है, तभी तो ड्रिंकिंग वाटर में डाल सकते हो, उसके माइक्रोब्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी लास्ट ही समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लास्ट, इसके फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर दी। अब सेकेंड यूनिट में हम कवर करेंगे फिनॉल के बारे में। वीडियो आएगी जो आएगी फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल और उसकी प्रिपरेशन वगैरह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।